मैं पहले आपके चैनल के सारे सब्सक्राइबर और जितने लोग हैं उनको मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं और इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूं। ये प्रोजेक्ट रियल प्रॉपर्टी जंक्शन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से लेक व्यू सिटी है, जो बीटा यहाँ से तकरीबन 28 किलोमीटर की दूरी पर पटना जंक्शन से है। और इसमें फार्म हाउस, इंडिविजुअल हाउस, रॉ हाउसेज सबके लिए ज़मीन और सस्ते दर पे ज़मीन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में क्या है कि एक साथ अगर आप पैसा नहीं दे पाते हैं तो आपको साथ साथ में ईएमआई की भी प्रोविजंस रखा गया। आप छोटे से अमाउंट से आप बुकिंग कर सकते हैं और उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट में आप उसका हिस्सेदार बन सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी प्रोजेक्ट दिखाता हूं कि पटना शहर से कितनी दूर है और वहां का इम्पोर्टेंस क्या है, बीटा शहर का इम्पोर्टेंस क्या है, आने वाले दिन में बीटा आखिर बनने क्या जा रही है। पटना का एक ग्रेटर नोएडा जो आप देखते हैं उसी के तर्ज पर ग्रेटर बीटा भी बनने जा रही है। तो इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और हम लोग इस भगवान हनुमान जी की मंदिर से हम लोग प्रार्थना करते हुए अपने सफ़र की तैयारी करते हैं। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट लेक व्यू सिटी बीटा की तरफ पटना जंक्शन से और देखते हैं कि कितनी दूरी पे हमारी प्रोजेक्ट है और पटना जंक्शन से आने वाले लोग को कितनी दूरी का सफ़र तय करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। पटना से बिहटा तक की दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों ये बता दें कि पटना से बिहटा तक की दूरी ज़्यादा नहीं है, 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है। दानापुर से 20 किलोमीटर लगभग लगते हैं। तो दोस्तों दानापुर से हम चल चुके हैं और बिहटा की ओर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों सगना मोड़ से बिहटा तक आपको 3 एलिवेटेड बनने वाले हैं, जिसमें सगना मोड़ से दानापुर एक और दानापुर से शिवाला चौक और शिवाला चौक से फिर बिहटा तीसरी। तो दोस्तों ये हम आ चुके हैं शिवाला चौक। शिवाला चौक में हम देखेंगे आखिर डिस्टेंस कितनी है। बिहटा की दूरी 14 किलोमीटर, कन्हौली की दूरी 9 किलोमीटर। दोस्तों कन्हौली में बस स्टैंड आने वाले हैं, जो अनाउंसमेंट हुई पाटली बस स्टैंड, और इधर हम लोग चले जाएंगे आपको नौबतपुर की तरफ और सामने बिहटा की ओर और उसके अपोजिट में दानापुर कैंट की ओर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हम बिहटा की ओर जा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत रास्ते हैं, लेकिन काफ़ी गैदरिंग रहती है इस रास्ते में, यानी काफ़ी जैम रहते हैं, गाड़ियों का परिचालन काफ़ी ज़्यादा है। तो इसे गवर्नमेंट को चौड़ीकरण करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी डिस्टेंस को देख सकते हैं, 13.5 बिहटा और 8.5 आपको कन्हौली पड़ता है। तो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत रोड, काफ़ी बेहतरीन डेवलपमेंट इधर की ओर हो रही है। काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं जो कि रास्ते में आपको दिखेंगे। इधर की ज़मीनों के रेट भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी बढ़ भी चुके हैं। जिस सगना मोड़ से दानापुर की रेट 2-2.5 लाख रुपए हुआ करती थी, आज करोड़ों में ज़मीनों के रेट हो चुके हैं महज 5 से 7 सालों में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इधर की ओर आने वाली है। फ्यूचर काफ़ी बेहतर है, इसीलिए बहुत सारी कंपनीज प्रोजेक्ट भी डाल रही हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट्स भी बनाए जा रहे हैं। सामने देख सकते हैं अपार्टमेंट्स आपको दिख जाते हैं और छोटी मोटी रेस्टोरेंट्स वगैरह भी आ चुके हैं। तो ये देख सकते हैं होटल्स, रेस्टोरेंट, काफ़ी चीज़ें इधर आपको दिखेंगे। काफ़ी बेहतर रूप से यहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है। तो रास्ते में काफ़ी अपार्टमेंट्स वगैरह के कॉन्सेप्ट भी आ चुके हैं और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी आ चुके हैं। तो हरे भरे जगहों का आनंद लेना चाहते हैं तो इस इलाके में आप इन्वेस्टमेंट करें, काफ़ी बेहतर आपको रिटर्न मिलेंगे। और ये सब जो बिहटा तक नगर परिषद में आ चुके हैं और बिहटा में काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं। टोटल 40 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं, जिसमें से 8 से 10 प्रोजेक्ट्स अभी आपको दिख जाएंगे, बाकी आने वाले कुछ सालों में आपको दिखने लगेंगे। यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पर देखिए ये कन्हौली बाज़ार है। कन्हौली बाज़ार के पास हम लोग पहुँच चुके हैं।
यहीं पे आगे जब हम लोग निकलते हैं तो यहाँ से महज कुछ ही दूरी पे आपको बस स्टैंड आने वाली है, जहाँ पे बिहटा टू सरमेरा रोड भी आती है। तो आगे चलकर हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे आपको बिहटा टू सरमेरा रोड है और कहाँ पे बस स्टैंड आ रही है। तो ये देख सकते हैं जब हम बाहर की ओर निकलते हैं मार्केट से, तो मार्केट से निकलते हुए हम पहुँच जाते हैं बिहटा टू सरमेरा रोड के पास, जो कि काफ़ी सुंदर रोड बनाई जा रही है। उसे 4 लेन किए जा रहे हैं। देख सकते हैं ये बिहटा टू सरमेरा पथ है और इसी पथ के आसपास जो है पाटली बस स्टैंड बनाई जा रही है, जो काफ़ी बेहतर होगी, काफ़ी सुंदर होगी। तो यहाँ से हम सामने की ओर जब चलते हैं तो कुछ ही दूरी पे बिहटा आपको दिख जाते हैं और बिहटा एयरपोर्ट की बाउंड्री भी दिख जाती है दूर से, जो कि काफ़ी सुंदर दिखती है। उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी की लोगो भी दिखेगी। तो काफ़ी बेहतर रूप से बनाए जा रहे हैं बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत लोगों का सवाल ये था कि बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिफ्ट हो रहे हैं, सारण जा रहे हैं। ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि और ज़मीनें एक्वायर किए जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो ऐसा अब होने का चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़मीनें एक्वायर किए जा चुके हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा और यहाँ पे प्रोजेक्ट में काम ही चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट गेट होने वाली है और धीरे धीरे हम बिहटा की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि बिहटा पहुँच चुके हैं, लेकिन बिहटा चौक के पास हम लोग जल्द ही पहुँचेंगे। तो ये इलाके सारे देख सकते हैं, ये बाउंड्री जो दिख रहे हैं ये एयरफोर्स की बाउंड्री है और एयरफोर्स के पीछे ही एयरपोर्ट है, यानी कि एयरफोर्स की रनवे का इस्तेमाल किया गया है एयरपोर्ट के लिए, ताकि दोनों को सुविधाएं मिली। अब हम बिहटा पहुंच चुके हैं और बिहटा चौक पे पहुंचने वाले हैं। तो ये हम लोग बिहटा चौक पे पहुंच चुके हैं। सामने आरा की ओर चली जाती है, दाएं तरफ मनेसर की ओर चली जाती है। आपने देखा कि हम लोग पटना जंक्शन से मात्र 22 मिनट में हम लोग यहाँ इस जगह पे पहुँच गए और ये जो पहले जो रोड जा रही थी वो रोड थी नौबतपुर विक्रम की, जो वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग यहाँ पे आए हैं, इस प्लॉट पे आए हैं। कनेक्टिविटी देख रहे हैं, रोड 40 फीट से 60 फीट के बीच में सरकारी रोड भी है और पिच रोड है। और यहाँ से अगर इस दिशा में बढ़ते हैं तो इस दिशा में हमारा विक्रम बिहटा रोड आता है और विक्रम बिहटा रोड यहाँ से 6 किलोमीटर पे है और आईआईटी से मात्र हम 7 किलोमीटर की दूरी पर हम हैं। और ये जो बहुत खूबसूरत सा जो टाउनशिप है और यहाँ पे जो एक हब बनने जा रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रही है बिहटा में, उन लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा उपयोगी रेजिडेंशियल टाउनशिप रहेगा। और सबसे पहले इस टाउनशिप के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको कि हमारा जो गेट है बहुत ही खूबसूरत गेट रखा गया है और जो मेन एंट्रेंस है काफ़ी वाइड है। ये करीब तकरीबन 30 फीट से लेकर 40 फीट के बीच में है और अंदर में सारे रोड्स इसके 20 फीट की कनेक्टिविटी पर है। और इस टाउनशिप में 24 घंटा आपकी पानी की सुविधा है, 24 घंटा आप CCTV के इस कंट्रोल में है, सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही साथ प्लांटेशन है, आपका टेंपल है, गार्डन है, बच्चों को खेलने के लिए गार्डन है और यहाँ के जो जितने भी टाउनशिप में जो लोग रहेंगे उनके लिए एक सुंदर सा टेंपल भी है। और साथ ही साथ ये आप देखेंगे तो जो हमारा जो लोअर इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप, MIG और HIG के लिए, तीनों ग्रुप के लिए हम लोगों ने प्लॉट का कटिंग किया है। उसमें हम 600 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, 1000, 1200, 1500 तक का ये इसमें ये है सारी सुविधाएं। और साथ साथ में हम लोगों ने जो ग्रीनरी, पूरी ग्रीनरी है, अगर आप देखने जाएं तो ऐसा टाउनशिप आपको पूरे बिहटा में नहीं मिलेगा और इतना बड़ा टाउनशिप नहीं है। इस टाउनशिप में पूरा क्लास 1 जो बिहार का सबसे नंबर 1 टाउनशिप ये आने वाले दिनों में जो फैसिलिटीज़ होती है इसको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके सारे जो लोग हैं, हमारे जो प्रफुल्ल चंद्रा जी हैं और जो इनके जो डायरेक्टर हैं जिनको 20-20 साल का अनुभव है, काफ़ी उन लोगों ने टाउनशिप डेवलप किया है और हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि आखिर आप 600 स्क्वायर फीट में ले रहे हैं ज़मीन, तो लोग कहते हैं कि इतना छोटा सा ज़मीन लेकर क्या करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ 600 स्क्वायर फीट में कैसे बनेगा। मैं अपने 30 साल से अनुभव में गुजरात में भी काम किया हूँ, तो रॉ हाउसेस बनेगी,
डुप्लेक्स बंगलोज बनेंगे, इसमें मल्टी स्टोरी, और साथ साथ में एक छोटा सा मॉल भी रहेगा, जो यहाँ की सारी सुविधाएं, जो इनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इस टाउनशिप के अंदर सारी सुविधाएं रहेगी। तो ये आने वाले दिनों में ये टाउनशिप इन्वेस्टमेंट के ख्याल से और रहने के भी ख्याल से, जो लोग शांत वातावरण में रहना चाहते हैं उनके लिए, और पॉल्यूशन फ्री हमारा टाउनशिप होगा। ये जो हमारी जो कनेक्टिविटी है वो दोनों नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी है, तो आप बहुत शॉर्ट टर्म में, आप 10 मिनट में आप नौबतपुर रोड के ऊपर जा सकते हैं, और इधर आप 10-12 मिनट में आप यहाँ से आप IIT तक इस रोड पे भी जा सकते हैं, हाईवे पे। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ से जो हमारा बिहटा रेलवे स्टेशन, जो सबसे मेजर चीज़ है कि अगर हम आते हैं तो बिहटा रेलवे स्टेशन कितना है, तो बिहटा रेलवे स्टेशन है यहाँ से 7 किलोमीटर पे है, और यहाँ से सारी जो मेट्रोज़ हैं, मेट्रो का जो प्लान है वो मेट्रो का प्लान बिहटा तक है। तो आप यहाँ से पटना जाने में मात्र 15 से 18 या 20 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने और बिहार सरकार ने दोनों ने कहा है कि हम एयरपोर्ट से एयरपोर्ट को जोड़ेंगे, मेट्रो को। तो जब पटना का मेट्रो से जुड़ेगा पटना एयरपोर्ट, तो बिहटा एयरपोर्ट जुड़ेगा, तो बिहटा एयरपोर्ट जुड़ेगा, तो हम ये जानते हैं कि जहाँ मेट्रो जाती है तो वहाँ से 10 स्क्वायर किलोमीटर का जो रेडियस होता है वो सेंट्रल हो जाता है, वो बहुत ही मेजर टाउन में गिनतियाँ होने लगती है। तो ये तो मात्र 6 किलोमीटर के अंदर में आए मेट्रो से रहेगी। आने वाले दिनों में कुछ समय लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी जब यहाँ से एयरपोर्ट चालू होंगे तो ये हो जाएंगे। दूसरी बात, जो सुविधाएं स्कूल की है, स्कूल यहाँ से मात्र DAV स्कूल, इस एरिया में बहुत सारे स्कूल्स आ रहे हैं, लेकिन जो रनिंग स्कूल्स है वो DAV की है, वो 500 मीटर की दूरी पर है। दूसरा ये है यहाँ पे बाज़ार सब हाफ किलोमीटर पे है, जो बाज़ार है ARP बाज़ार है, ये सब हाफ किलोमीटर के दायरे में है, और यहाँ से आप IIT 7 किलोमीटर के दायरे पे है, और एम्स, जिस एम्स के रास्ते से हम लोग आए हैं, ये 14 से 15 किलोमीटर पड़ता है, और ये हाईवे में 15 किलोमीटर, मतलब 17-18 मिनट का 20 मिनट का जर्नी हो सकता है। तो ये लोकेशन इतना वो है, और सबसे बड़ा बात है कि पीस है, टाउनशिप वहीं होना चाहिए जहाँ पर पीस है, आने में जो समय लगे। और आने वाले दिनों में जो ट्रांसपोर्ट का वो सिस्टम है, इस रोड को 2 रोड से कनेक्ट करने जा रही है, तो पटना से आना हो, बिहटा से आना हो, यहाँ पर कनेक्टिविटी की सुविधाएं हमेशा बनी रहेगी, इस टाउनशिप को हमेशा वो रहेगा। और दूसरा चीज़, पर्यावरण से इतनी बड़ी कैंपस है, इसमें पूरी ग्रीनरी का ख्याल रखा जा रहा है, बहुत हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनने जा रही है, तो एक रहने के बाद आफ्टर रिटायरमेंट हो या रनिंग में रहना चाहते हो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से बिहटा हब बनते चला जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब, तो आखिर लोग जाएंगे कहाँ मकान मिलेगा। तो अभी हमारी कंपनी जो है अगर ज़मीन मुहैया करा रही है, ज़मीन सेल कर रही है, अगर आप चाहते हैं कि मकान बना जाए तो इसकी भी उन लोगों ने हमारी कंपनी ने इसको सुविधा रखा है, हर तरह का डिज़ाइन, बिल्डिंग डिज़ाइन करके देंगे, उसमें कहीं भी किसी तरह का ये इफ एंड बट नहीं है। तो आने वाले दिनों में ये बहुत ज़बरदस्त टाउनशिप का रोल रहेगा, और आने वाले दिनों में जिस तरह से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आसपास में भी बहुत सारे ज़मीन जो एक्वायर किया है, कई सारी कंपनियां, अच्छी कंपनियां, जो नेशनल लेवल की कंपनियां भी आ रही है, जो बिहटा में प्रोजेक्ट करने जा रही है। और बाकी विस्तृत जानकारी अगर चाहिए बुकिंग के संबंध में, या कैसे इसको रजिस्ट्रेशन कराएं, या कैसे साइट विजिट कराएं, हमारी कंपनी साइट विजिट भी करा रही है। सारी डिटेल्स आपको जानकारी चाहिए तो हमारे वेबसाइट का सारा नंबर सारे स्क्रीन पर भी आएगा आपके साथ, आप उस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। साइट विजिट के लिए डेट फिक्स हो सकती है, और जितना भी तरह का टेक्निकल, लीगल सारी जानकारी के लिए ये वेबसाइट पर नंबर है, हमारा ऑफिस विजिट करें, और जो भी मन में जो भी शंकाएँ हैं उस तरह का आपको नंबर पे आप बात कर सकते हैं। गंगा नदी के तट पर अवस्थित प्राचीन वैभवशाली शहर पटना आज एक नई दिशा में जाने की ओर अग्रसर है। पटना मास्टर प्लान 2031 उसी दिशा में एक पहल है। कोई भी मास्टर प्लान एक पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के आधार पर बनाया जाता है, और पटना मास्टर प्लान में 2031 में पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन 60 लाख का किया गया है, जिसमें शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या 81% उस समय हो जाएगी, और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या मात्र 19% रहेगी। पटना मास्टर प्लान का जो क्षेत्रफल है उसको पश्चिम में बिहटा मनेर है, पूरब में हरदासपुर बिघा है, उत्तर में गंगा नदी है, और दक्षिण में पुनपुन नदी से भी 7 किलोमीटर दक्षिण तक विभिन्न क्षेत्रों में इसका एरिया है।
पटना शहर बिहार के केंद्र में अवस्थित है, जिसमें राज्य के सभी क्षेत्रों से आवागमन होता है। इसको ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शैक्षणिक संस्थान, हॉस्पिटल आदि तक सुगमता पूर्वक पहुंचने के दृष्टिकोण से पथों का एक सुनियोजित तरीके से नेटवर्क विकसित करने की परिकल्पना और प्रावधान इस मास्टर प्लान में किया गया है। पटना मास्टर प्लान में रोड नेटवर्क एक ग्रिड पैटर्न के आधार पर है, जिसमें 80 मीटर, 60 मीटर, 45 मीटर, 36 मीटर, 30 मीटर, 27 मीटर, 24 मीटर, 18 मीटर एवं 12 मीटर चौड़ी सड़कें बनाने का प्रावधान रखा गया है। इस मास्टर प्लान में सड़क के दोनों ओर पैदल पथ बनाए जाने की योजना है। सड़क के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि वातावरण सुरक्षित रहे। इन सड़कों के नीचे आधुनिक तकनीक द्वारा अंडरग्राउंड केबलिंग डाली जाएगी और अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़कों तथा इससे संबंधित सुविधाओं का समावेश पथ निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा सकता है। देखिए, रियल प्रॉपर्टी जंक्शन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत जो है एक लेक व्यू सिटी बसाने जा रहे हैं, जो बिहटा में है। और हम लोगों ने प्लान किया है, जो पिछले बहुत सारे कॉलोनी बसाए गए हैं, जिसमें आज जो है रोड का दिक्कत होता है। एक गाड़ी जाता है, गाड़ी जो है आने जाने में फंस जाता है। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि 30 फीट रोड और 20 फीट रोड के साथ मैं जो है अपने कस्टमर के बीच में जा रहा हूँ। और एक अच्छा टाउनशिप है, जिसमें मैं क्लब हाउस, मेन गेट, अच्छा केबिन, सिक्योरिटी केबिन, आपका बहुत सारे जो है सुविधाएं जो है मैं देना चाहता हूं अपने जो है कस्टमर को। हम लोगों ने पहले भी कई प्रोजेक्ट किया है और लगभग 20-22 साल का अनुभव के साथ मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि जनता को, पब्लिक को जो है, खरीदार को जो है एक अच्छा से अच्छा मुहैया करा सकूं, सुविधा मुहैया करा सकूं। और बिल्कुल एकदम प्राइम लोकेशन पे हमारा प्लॉट है। बिहटा IIT से 6 किलोमीटर पर है, पटना एम्स से जो है 15 किलोमीटर पर है। तो एक अच्छा हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं कि एक हमारे बीच जो भी कस्टमर आए उनको एक अच्छा से सुविधा मिल सके हमारे द्वारा, हमारी कंपनी के द्वारा। और आगे हमारे जो है अंजनी जी हैं, वो बताएंगे इसके बारे में विशेष। पूरे बिहार वासियों के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है लेक व्यू सिटी, जिसके बारे में अभी प्रफुल्ल चंद्रा जी ने पूरा विस्तार पूर्वक बताया। जो कि हमारे पुराने कस्टमर्स जो भी हैं, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया है जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि वो सारे कस्टमर हमारे ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी हाथ बढ़ाएं और इसका भरपूर लाभ उठाएं। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि इस प्रोजेक्ट को हम पूरी तरीके से 100% इंस्टॉलमेंट पर लॉन्च कर रहे हैं, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली भी इस प्रोजेक्ट को एफोर्ड कर सकता है। और इस प्लॉट की साइज इसलिए मतलब सुचारू रूप से रखी गई है, जिसका साइज़ है 600 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट और 1200 स्क्वायर फीट, जो कि कोई भी एक साधारण व्यक्ति भी, मिडिल क्लास फैमिली भी, चाहे अपर क्लास फैमिली भी उसको एफोर्ड कर सकता है। इस बुकिंग अमाउंट भी हमने काफ़ी कम रखा है, 5100 रुपये से मात्र आप बुकिंग करा सकते हैं। इसके बाद आप 30% 1 महीना के अंदर आप देकर के पेमेंट करा सकते हैं। उसके बाद जो भी रेस्ट अमाउंट बचता है उसको आप सुचारू रूप से हर एक महीना आप इंस्टॉलमेंट के तौर पे 42 महीने में आप जमा कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी लंबा समय होता है। और उस समय रेट भी जो है काफ़ी इंक्रीज हो चुका होगा। जब तक आपका इंस्टॉलमेंट पूरा होगा तब तक शायद सोसाइटी के रेट, जो रेट में आप ले रहे हैं, उससे डबल रेट वहाँ पहुँच चुका होगा। आज हमारा रेट यहाँ पे 1099 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है, जो कि 15 अगस्त तक का है। 15 अगस्त के बाद इस रेट को बढ़ा करके 1299 रुपया किया जाएगा। तो अभी हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी निवेशक हैं, जितने भी भाईगण हैं, बिहार के वासी हैं, वो लोग इस रेट का भरपूर लाभ उठाएं और इसमें प्लॉट बुकिंग करें। और इसमें यदि बैंक फाइनेंस भी यदि आप चाहते हैं तो हम पेपर प्रोवाइड करवा देंगे। बैंक से हमारी बात हो चुकी है, आप पेपर ले जा करके बैंक में दे करके बैंक से आप लोन भी ले सकते हैं।
और लोन लेकर के आप इमीडिएट आप रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। रजिस्ट्री का इसमें मतलब रजिस्ट्री ओपन है, आप रजिस्ट्री कल चाहें तो कल भी रजिस्ट्री आप ले सकते हैं। रजिस्ट्री इसमें हमेशा ओपन है और फ्री लैंड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फ्री हैंड प्रॉपर्टी है। पिछले 2 महीने से हमारी लीगल टीम इसके ऊपर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेने हेतु कि कहीं प्लॉट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो लीगल तौर पे भी ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से ओके है, आप इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। इस प्लॉट पे डेवलपमेंट की जो भी पूरी की पूरी ऑथराइज किया हुआ है फास्ट ट्रैक इंजीनियर्स को, जिसके डायरेक्टर हैं मदन गुप्ता जी, और बाकी उसके बारे में कुछ विशेष बातें मदन जी खुद अपने मुंह से बताएंगे।